बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाखों करोड़ों दुरूद शरीफ आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला मुझे और आपको मक्का और मदीना में हाज़री नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। मैं हूं मोहम्मद नवाज़ और आज हम बात करने जा रहे हैं प्राइस बॉन्ड के ऊपर। प्राइस बॉन्ड के बारे में हम किन बातों पे आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्राइस बॉन्ड की शरई हैसियत क्या है, उलमा का इस बारे में मौक़िफ़ क्या है, और दूसरे नंबर पे हम इसमें बात करेंगे कि अगर किसी भी बंदे का प्राइस बॉन्ड निकल आता है तो उस अगर मिसाल के तौर पे उसका 30 लाख का प्राइस बॉन्ड निकला है तो उस पर कितने % टैक्स जो है गवर्नमेंट उससे लेगी। फाइलर होने की सूरत में, नॉन फाइलर होने की सूरत में उसे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। नंबर 3 पे आ जाते हैं कि अगर जिस तरह से इसकी कुरानदाजी होती है हर 3 माह बाद, 4 माह बाद, 3-4 माह बाद, तो उसमें जो सबसे पहले किसी भी शहर में होती है, मसलन फैसलाबाद, मुल्तान या लाहौर में, तो क्या अगर ये लाहौर में मिसाल के तौर पे हो रही है तो सिर्फ लाहौर के लोगों को उसमें इनाम मिलेगा या पूरे पाकिस्तान के लिए वो जो इनाम होगा, इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको मैं बताऊंगा कि ये जो प्राइस बॉन्ड है ये कितनी किस्मों के हैं और इसमें जो है वो क्या मामलात होते हैं, और अगर किसी बंदे का प्राइस बॉन्ड निकल आता है तो उसे क्या एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार करनी चाहिए। तो बगैर वक्त ज़ाया किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को काइंडली पूरा देखिएगा। वीडियो को पूरा देखें तभी पूरी बात समझ में आती है। बहुत से लोग जो हैं वो वीडियो को पूरा देखे बगैर ही कॉल कर देते हैं, और ये जो नंबर मेरा स्क्रीन पे चल रहा है ये इसलिए है कि अगर वीडियो में कोई बात रह गई हो तो आप मुझे कॉल पे या मैसेज पे पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपने वीडियो ही पूरी नहीं देखी तो वही आपके सवाल होते हैं जो मैं ऑलरेडी वीडियोस में बता चुका होता हूँ। तो काइंडली वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि मुकम्मल बात आपको समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी व्यूवर्स, जैसा कि आपको मालूम है आज हम बात करने जा रहे हैं प्राइस बॉन्ड के ऊपर। प्राइस बॉन्ड के ऊपर बात करेंगे कि ये किस तरह से इसके मामला जो है होते हैं। ये जो मैंने आपको इंट्रो में चीज़ें बताई हैं, इनके अलावा भी हम मुख्तलिफ इसके जो पहलू हैं उन पे डिस्कशन करेंगे। वीडियो को काइंडली पूरा देखिएगा जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ताकि मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखें ताकि मुकम्मल बात आपको समझ आ जाए। ठीक है, बाद में फिर मुझसे जो है बहुत से लोग वही सवाल करते हैं जो मैं ऑलरेडी वीडियोस में बता चुका होता हूँ। तो सबसे पहले आ जाते हैं प्राइस बॉन्ड की शरई हैसियत में। मेरा ताल्लुक चूँकि अहले सुन्नत जमात से है, मैं सुन्नी हूँ, तो मैं जो सुन्नी उलमा हैं उनकी बात को फॉलो करता हूँ। तो इसलिए ये वजाहत देना पहले ज़रूरी थी कि बाद में जो मेरा मौक़िफ़ है वो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाए। तो मैंने इसमें सर्च की है, मैंने इसमें देवबंदी उलमा, इसमें अहले हदीस के उलमा और सुन्नी उलमा, ऑब्वियसली उनको मैंने इस पे सुना है तमाम उलमा को कि उनका क्या मौक़िफ़ है, उन पे मैंने सर्च की है इस मामले पे वो क्या कहते हैं। तो मैंने जितने उलमा को सुना है मेरे जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है उसके मुताबिक उलमा में इसके ऊपर इख्तलाफ है। बाज़ उलमा के नज़दीक प्राइस बॉन्ड जो है वो जायज़ है, बाज़ के नज़दीक नाजायज़ है। किन उलमा के नज़दीक जो ये जायज़ है, ये जो अहले सुन्नत के उलमा हैं, सुन्नी जो हैं, उनके नज़दीक प्राइस बॉन्ड की रकम जो है वो जायज़ है, जबकि देवबंदी और अहले हदीस के नज़दीक ये इसकी जो शरई हैसियत है वो नाजायज़ है कि प्राइस बॉन्ड से मिलने वाली रकम जो है वो अहले हदीस और देवबंदियों के नज़दीक जो है वो नाजायज़ है, जबकि सुन्नियों के नज़दीक वो हलाल है। और सुन्नी उलमा जो है वो यही कहते हैं कि ये बिल्कुल इससे मिलने वाली रकम हलाल है। उनके अपने अपने दोनों तरफ से आर्गूमेंट्स हैं, उनके अपने अपने दलाइल हैं। बाकी ये मसला आपको मेरे से बेहतर कोई भी आलिम दीन जो है वो बता सकता है। तो अब आगे चलते हैं प्राइस बॉन्ड की तरफ। सबसे पहले आ जाते हैं कि प्राइस बॉन्ड जो है, अगर आपका प्राइस बॉन्ड लग गया है
प्राइस बॉन्ड पे की किस्में कितनी होती हैं, पहले इस तरफ आते हैं, फिर आपको बताता हूँ कि कितना वाला लगे तो कितने % आपको टैक्स लगेगा। तो सबसे पहले प्राइस बॉन्ड की जो है वो 100 रुपये वाला भी प्राइस बॉन्ड है, उसके बाद 750 वाला प्राइस बॉन्ड भी है, और उसके बाद 1500 वाला प्राइस बॉन्ड भी है। तो 1500, इसके अलावा वो जो 25-40 हज़ार वाले प्रीमियम में चल रहे हैं उसके मतलब तो जितना मैंने सर्च किया, सुन्नी उलमा भी कहते हैं कि वो वाले सूद में ही आते हैं और वो उनसे मिलने वाली रकम जायज़ नहीं है, क्योंकि वो कुछ पे करती रहती है गवर्नमेंट आपको, तो वो फिर जायज़ नहीं है। मैं उसमें तमाम उलमा का आई थिंक इत्तेफाक है कि जो प्रीमियम प्राइस बॉन्ड है 25-40 वाला वो जायज़ नहीं है। लेकिन अभी हम सिर्फ जो मार्केट में अवेलेबल है, जो आम तौर पे कॉमनली चलता है मार्केट में प्राइस बॉन्ड, वो तो यही है 1500 वाला, 750 वाला, 100 वाला। इस पर हम डिस्कशन करेंगे और इस पर ही मेरा जो है वो ज़्यादा फोकस है और ज़्यादा नॉलेज है। जो दूसरे प्राइस बॉन्ड हैं जो 25-40 हज़ार वाले, वो प्रीमियम में जो हैं वो उनके ऊपर जो है वो मेरा इतना नॉलेज भी नहीं है और मैं आपको कुछ बता भी नहीं सकता। तो बेहतर है कि आप ये उनका जायज़ या नाजायज़ होने के मतलब भी किसी भी आलिम दीन से पूछ लें। तो अब आ जाते हैं कि ये जो प्राइस बॉन्ड है, मिसाल के तौर पे 1500 वाला जो प्राइस बॉन्ड है, उसके ऊपर जो सबसे बड़ी रकम है, अनाम है उसके ऊपर, वो है 30 लाख रुपया। 30 लाख रुपया उस पर इनाम है। इसी तरह से दूसरे जो 750 है उस पर, और 100 रुपये वाला है, इन पे भी जो है वो लाखों रुपए के इनामात हैं। लेकिन जो 1500 वाला है उसके ऊपर 30 लाख का सबसे पहला नाम है, 10 लाख का दूसरा नाम है जो कि 3 लोगों को मिलेगा, और 30 लाख वाला सिर्फ किसी एक खुश नसीब को मिलेगा पूरे पाकिस्तान में से। और इसी तरह से 10 लाख वाला जो दूसरा नाम है वो 3 खुश नसीब को मिलेगा, कोई भी 3 लोग होंगे पाकिस्तान में से जिनके पास वो नंबर होगा उन्हें वो मिल जाएगा। और उसके बाद ये 1696 1696 जो हैं वो 18,500 रुपये के अनामात हैं, जो कि 1696 लोगों को मिलेंगे। अब आ जाते हैं 30 लाख का एक बंदे का नाम निकल गया है, वो 30 लाख के अनाम के ऊपर उसे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। 2021 में उसमें उसे टैक्स पड़ता था जितना मतलब कि फाइलर को और नॉन फाइलर का सेम था। अगर 2021 में जो फाइलर था वो भी 15% पे करता था, जो नॉन फाइलर था वो भी 15% पे करता था, 15% पे करते थे। इसके बाद 2022 आया, उसमें गवर्नमेंट ने थोड़ी सी चेंजिंग की ताकि लोगों का इतना रुझान नहीं है फाइलर होने की तरफ, तो लोग जो है वो टैक्स फाइलर हों, टैक्स पे करें। हालांकि टैक्स हम बहुत सी दूसरी चीज़ों की मद में हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, लेकिन ये एक मुकम्मल मामला हो जाते हैं, एक आपकी रिकॉर्ड जो है वो बन जाता है आपका। तो इसमें जब अब 2022 में ऑब्वियसली 2022 का अब एंड चल रहा है, वैसे तो 2023 चल रहा है, लेकिन ये टैक्स ईयर का 2022 ही अभी चल रहा है। टैक्स ईयर के हवाले से देखा जाए तो अभी 2022 है, जो कि 2023 में जो है वो ख़त्म होना है। और अभी तक जो इसकी गवर्नमेंट पॉलिसी है वो ये है कि अगर मिसाल के तौर पे 15 मई को इसकी हो रही है कुरानदाजी, तो उस पर अगर जिन लोगों के इनामात निकलते हैं इंशाल्लाह, तो वो लोगों को इसके ऊपर जो तो फाइलर हैं उन्हें तो मिलेगा, इस पे जो है 15% टैक्स उन्हें पे करना पड़ेगा। और जो नॉन फाइलर हैं जो कि FBR में रजिस्टर नहीं है, उन्हें जो है वो इसके ऊपर 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। अभी शेड्यूल इस वक्त मेरे पास मौजूद है, अगर आपको नज़र आ सके, आई थिंक इस तरह से आपको नज़र नहीं आ पाएगा, लेकिन इसके ऊपर वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है टैक्स ईयर 2022 का 15% जो है वो पे करेगा जो फाइलर है, और जो नॉन फाइलर है जो FBR में रजिस्टर नहीं है, जिसने ना NTN बनाया ना उसने कभी कोई रिटर्न जमा करवाई है, उसे 30% जो है वो पे करना पड़ेगा, जितना भी उसका नाम लगता है प्राइस बॉन्ड के अंदर, वो उसे गवर्नमेंट को ऑलरेडी पे करके फिर ही बाकी रकम उसे मिलेगी। अब आ जाते हैं कि ये इसका जो आमतौर पे शेड्यूल होता है प्राइस बॉन्ड की
शॉप से में जो मिलता है उसके ऊपर लिखा होता है लाहौर में ये कुरानदाजी हो रही है, फैसलाबाद में, मुल्तान में, कराची में, इस तरह से शहरों के नाम लिखे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उसी शहर के लिए होते हैं। अगर मिसाल के तौर पे आपने 1500 वाला बाउंड ख़रीदा हुआ है प्राइस बाउंड, तो वो अगर आपने लाहौर से ख़रीदा है, तो अगर आप कराची में भी 1500 वाली या फैसलाबाद में, मुल्तान में, कहीं भी वो हो रही है कुरानदाजी, तो वो उस कुरानदाजी में अगर आपके प्राइस बाउंड का नंबर आ जाता है, वो पूरे पाकिस्तान में वैलिड है आपका जो प्राइस बाउंड है, तो आ जाता है, तो आप वो ही प्राइस बाउंड अगर मिसाल के तौर पे आप लाहौर में आए तो लाहौर से स्टेट बैंक से आप कैश करवा सकते हैं। उसके साथ साथ बहुत सी एक्सचेंज की, प्राइस बॉन्ड्स की रजिस्टर शॉप्स हैं, वहाँ से भी आप रजिस्टर जो है उसे कैश करवा सकते हैं। तो अगर लाहौर में हो रही है तो आप जो है मुल्तान में बैठे हैं, तो मुल्तान वाले भी लाहौर वाली जो कुरानदाजी है उसमें अपना नंबर ढूंढ सकते हैं। अगर उनका नंबर मिल जाता है तो वो मुल्तान में बैठ के ही अपना वो जो है वो कैश करवा लेंगे अपने जो भी प्राइस बॉन्ड होगा उनका। इसी तरह से फैसलाबाद का हर शहर का हिसाब है। अगर फैसलाबाद में कोई कुरानदाजी हो रही है और लाहौर में बंदा बैठा हुआ है, लाहौर से उसने प्राइस बॉन्ड खरीदे हैं, उसका वहाँ भी चांसेस हैं, उसका नंबर आ सकता है उस कुरानदाजी में भी। अगर उसका आ जाता है, क्योंकि ये कुरानदाजी पूरे पाकिस्तान के लिए ही एक्चुअली होती है, लेकिन इसके शहर जिस जगह पे होनी होती है वो हर जगह हर दफ़ा जो है ना उसका स्पोर्ट चेंज किया जाता है, लेकिन होती ही एक्चुअली पूरे पाकिस्तान के लिए ही है। और इसके बाद अब आ जाते हैं कि अगर आपने प्राइस बॉन्ड खरीदने हो तो आप कहाँ से खरीदेंगे। आप मुख्तलिफ बैंक से खरीद सकते हैं। अक्सर बैंकों ने अपने बाहर लिख के लगाया होता है कि प्राइस बॉन्ड जो है वो अवेलेबल है। इसके साथ साथ आप स्टेट बैंक से तो ओबियसली खरीद ही सकते हैं। उसके साथ आप जो ये मनी एक्सचेंज की शॉप्स होती हैं, इसके अलावा कुछ शॉप्स रजिस्टर्ड शॉप होती हैं कि जो सिर्फ प्राइस बॉन्ड का काम करती हैं। रजिस्टर्ड शॉप मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रजिस्टर्ड शॉप से ही लें कि आपके साथ कोई किसी किस्म का धोखा ना हो जाए। तो बेहतर है आप रजिस्टर्ड शॉप से प्राइस बॉन्ड खरीद सकते हैं। वहाँ से खरीदेंगे, वो कुछ चार्जेस जो हैं वो आपको पड़ेंगे, वो चार्जेस आपने पे करने हैं। मतलब कि मिसाल के तौर पे आप 1500 वाला प्राइस बॉन्ड ले रहे हैं तो उस पर वो 20 रुपये एक प्राइस बॉन्ड पे आपसे ऊपर ले सकता है, 30 भी ले सकता है, 40 भी ले सकता है, इवन 50 भी ले सकता है। वो डिपेंड करता है कि वक्त कितना रह गया है कुरानदाजी आने में। जैसे कुरानदाजी जो है वो करीब आती जाती है, एक्सचेंज रेट्स वाले जो होते हैं, ये जो भी प्राइस बॉन्ड का कारोबार करते हैं, वो प्राइस बॉन्ड की कीमत बढ़ाते रहते हैं। तो इसी तरह से जैसे ही कुरानदाजी का वक्त पास आता जाता है तो इनके प्राइस बॉन्ड की प्राइस जो है वो बढ़ती जाती है। मतलब कि अगर वो पहले 20 रुपये का 1500 वाला प्राइस बॉन्ड सेल कर रहे थे तो अब वो 40 का कर रहे होंगे, फिर 50 का, फिर 60 का, इस तरह से वो जो है वो फिर सेल करते हैं। तो ये प्राइस बॉन्ड के मुतालिक मैंने आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। इसमें और भी बहुत से मामला हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इसके साथ साथ अगर आप लाहौर से हैं और हमारी लीगल सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट करके हमारी लीगल सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।